हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने ग्राफ जी में किसी शीर्ष की कोटि कैसे निकालते हैं ये सीखा था और कोटि के आधार पर 4 प्रकार के शीर्ष होते हैं, उनकी डेफिनेशन देखी थी। और ग्राफ सिद्धांत पर आधारित हमने 2 थ्योरम पढ़ी थी। आज की क्लास में कुछ विशिष्ट सरल ग्राफ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सरल ग्राफ क्या होते हैं, जिसके बारे में हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था कि सरल ग्राफ ऐसे ग्राफ होते हैं जिनमें कोई लूप या समांतर कोर नहीं होती है, तो ऐसे ग्राफ सरल ग्राफ कहलाते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं सम स्पेशल सिंपल ग्राफ। इसमें फर्स्ट नियमित ग्राफ, रेगुलर ग्राफ देखते हैं कि क्या होता है। ऐसे सरल ग्राफ जिनमें प्रत्येक शीर्ष की कोटि समान होती है नियमित ग्राफ कहलाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सरल ग्राफ G इक्वल टू VE नियमित ग्राफ कहलाता है यदि ग्राफ G में प्रत्येक शीर्ष की कोटि समान हो। यदि ग्राफ G में प्रत्येक शीर्ष की कोटि K है तो उसे K नियमित या K रेगुलर ग्राफ कहेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है जिसमें 3 शीर्ष V1, V2, V3 हैं और प्रत्येक शीर्ष V1 है, V2 और V3, इनमें 2 कोरें आपतित हो रही हैं। तो शीर्ष V1 है, इसकी डिग्री क्या होगी? 2 होगी। शीर्ष V2 है, इसकी डिग्री 2 होगी और शीर्ष V3 है, इसकी डिग्री 2 होगी। तो प्रत्येक शीर्ष है उसकी डिग्री 2 है, तो इसे 2 रेगुलर ग्राफ कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि प्रत्येक शीर्ष की कोटि 2 आ रही है। इसी प्रकार सेकंड एग्जाम्पल है जिसमें V1, V2, V3, V4 ये 4 शीर्ष हैं और प्रत्येक शीर्ष है उसकी कोटि 3 है। शीर्ष V1 है, उस पर 3 कोरें आपतित हो रही हैं। शीर्ष V2 है, उस पर भी 3 कोरें आपतित हो रही हैं और V3 और V4 शीर्ष हैं, इन पर भी 3-3 कोरें आपतित हो रही हैं। और इस ग्राफ में प्रत्येक शीर्ष की कोटि 3 आ रही है, तो इसे 3 रेगुलर ग्राफ कहेंगे क्योंकि इसमें प्रत्येक शीर्ष की कोटि 3 है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जिसमें V1, V2, V3, V4, V5, V6 6 शीर्ष हैं और इन 6 शीर्षों की कोटियां हैं 3-3 हैं क्योंकि प्रत्येक शीर्ष पर 3 कोरें आपतित हो रही हैं। प्रत्येक शीर्ष की कोटि 3 है, तो इस नियमित ग्राफ को 3 नियमित ग्राफ कहेंगे। नेक्स्ट सिंपल ग्राफ है पूर्ण ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ। ये भी एक सरल ग्राफ होता है। तो ऐसा सरल ग्राफ जिसमें प्रत्येक शीर्ष है वो अन्य शीर्षों से संबंधित हो, कनेक्टेड हो, पूर्ण ग्राफ कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन देखिए। सरल ग्राफ G इक्वल टू VE पूर्ण ग्राफ कहलाता है यदि इसका प्रत्येक शीर्ष अन्य शीर्ष से संबंधित हो, कनेक्टेड हो, अर्थात शीर्षों के प्रत्येक युग्म के मध्य ठीक एक कोर हो। तो ऐसा ग्राफ पूर्ण ग्राफ होगा। यदि पूर्ण ग्राफ में n शीर्ष हैं तो पूर्ण ग्राफ को Kn द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब हम n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 के लिए पूर्ण ग्राफ देख रहे हैं। n बराबर 1 के लिए Kn क्या होगा? K1। ये K1 है, इसमें n बराबर 1 है यानी कि n शीर्ष यानी कि एक शीर्ष है। और इस पूर्ण ग्राफ K1 में केवल एक शीर्ष है, तो ये एक शीर्ष अपने ही से खुद से कनेक्टेड है, अन्य कोई शीर्ष नहीं है। n बराबर 2 के लिए पूर्ण ग्राफ होगा K2 और K2 है, इसमें 2 शीर्ष हैं और दोनों शीर्ष एक दूसरे से संबंधित हैं, यानी कि शीर्षों के प्रत्येक युग्म के मध्य ठीक एक कोर होनी चाहिए। तो वो कैसा ग्राफ होता है? पूर्ण ग्राफ। n बराबर 3 के लिए कंप्लीट ग्राफ होगा K3। ये 3 शीर्ष हैं इसमें और प्रत्येक शीर्ष है वो अन्य शीर्ष से कनेक्टेड है, या हम बोल सकते हैं कि प्रत्येक शीर्ष युग्म के मध्य एग्जैक्टली एक कोर है। इसी प्रकार n बराबर 4 के लिए पूर्ण ग्राफ होगा K4 जिसमें 4 शीर्ष हैं और प्रत्येक शीर्ष है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। n बराबर 5 के लिए पूर्ण ग्राफ होगा K5, इसमें 5 शीर्ष हैं और प्रत्येक शीर्ष युग्म के मध्य ठीक एक कोर है। K6 n बराबर 6 के लिए पूर्ण ग्राफ है, तो इसमें 6 शीर्ष हैं
और प्रत्येक शीर्ष युग्म के मध्य ठीक एक कोर है। तो इस प्रकार के ग्राफ हैं, पूर्ण ग्राफ कहलाते हैं। कंप्लीट ग्राफ में कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं। पूर्ण ग्राफ को सार्वत्रिक ग्राफ, यूनिवर्सल ग्राफ या क्लिक भी कहते हैं। सेकंड पॉइंट है, n शीर्षों वाले पूर्ण ग्राफ के n में प्रत्येक शीर्ष को शेष n-1 शीर्षों से कोर द्वारा संबंध कनेक्टेड किया जाता है। जैसे K6 पूर्ण ग्राफ है जिसमें n बराबर 6 है, अर्थात K6 में 6 शीर्ष हैं। तो इस ग्राफ में देखिए, इसमें ये शीर्ष है, अन्य 5 शीर्षों से जुड़ा हुआ है और इस शीर्ष की कोटि 5 है क्योंकि इस पर 5 कोरें आपतित हो रही हैं। तो n शीर्षों वाला पूर्ण ग्राफ होगा, उसमें प्रत्येक शीर्ष है वो n- शीर्षों से संबंधित होगा और उस शीर्ष पे n-1 कोरें आपतित होंगी। तो उस शीर्ष की कोटि कितनी होगी? n-1। तो n शीर्षों वाले पूर्ण ग्राफ में Kn में प्रत्येक शीर्ष की कोटि n-1 हो जाएगी। और अभी हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी थी नियमित ग्राफ की, जिसमें हमने देखा था कि नियमित ग्राफ ऐसा सरल ग्राफ होता है जिसमें प्रत्येक शीर्ष की कोटि समान होती है। तो पूर्ण ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ Kn है, इसमें भी प्रत्येक शीर्ष की कोटि n-1 हो गई। तो इसी कारण Kn को n-1 नियमित ग्राफ भी कहा जाता है। थर्ड पॉइंट है, प्रत्येक पूर्ण ग्राफ एक नियमित ग्राफ होता है, परंतु प्रत्येक नियमित ग्राफ का पूर्ण ग्राफ होना आवश्यक नहीं है। इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है जिसमें V1, V2, V3, V4 ये 4 शीर्ष हैं और V1, V2 ये कोर द्वारा कनेक्टेड है, V2, V4 ये भी एक कोर द्वारा कनेक्टेड है। इसमें हम देख रहे हैं कि प्रत्येक शीर्ष है उसकी कोटि 2 आ रही है। तो ऐसा ग्राफ जिसमें प्रत्येक शीर्ष की कोटि समान होती है क्या होता है? नियमित ग्राफ। तो ये कौन सा ग्राफ हो जाएगा? प्रत्येक शीर्ष की कोटि 2 आ रही है तो 2 रेगुलर ग्राफ हो जाएगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये पूर्ण ग्राफ नहीं है। क्यों नहीं है? इसमें V1, V4 और V2, V3 शीर्ष हैं, ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, किसी कोर के द्वारा आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। तो इसलिए कि प्रत्येक पूर्ण ग्राफ है वो एक नियमित ग्राफ तो होता है, परंतु प्रत्येक नियमित ग्राफ का पूर्ण होना आवश्यक नहीं है। अब हम कंप्लीट ग्राफ पर एक थ्योरम देखते हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट है, n शीर्षों वाले पूर्ण ग्राफ Kn में कोरों की संख्या n × n-1/2 होती है। तो अभी हमने देखा है कि पूर्ण ग्राफ क्या होता है। ऐसा ग्राफ जिसमें प्रत्येक शीर्ष है वो अन्य शीर्ष से कनेक्टेड होता है। Kn पूर्ण ग्राफ है, इसमें n शीर्ष हैं, तो हम जानते हैं कि इसका प्रत्येक शीर्ष है वो n-1 शीर्षों से कनेक्टेड होगा, जैसा कि हमने नोट के सेकंड पॉइंट में भी देखा था। तो प्रत्येक शीर्ष है उसकी कोटि n-1 होगी। तो n शीर्ष लेंगे तो उनकी कोटियों का योग क्या हो जाएगा? n-1 × n। तो इसी से हम इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। तो देखिए प्रूफ इसका। हम जानते हैं कि पूर्ण ग्राफ में प्रत्येक शीर्ष अन्य शीर्ष से संबंध कनेक्ट होता है, इसलिए n शीर्ष वाले पूर्ण ग्राफ का प्रत्येक शीर्ष n-1 शीर्षों से कनेक्ट होगा, अर्थात प्रत्येक शीर्ष की कोटि n-1 होगी और उन कोटियों का योग करेंगे। n शीर्षों की कोटियों का योगफल है वो क्या होगा? प्रत्येक शीर्ष की कोटि n-1 है, तो n शीर्षों की कोटियाँ क्या हो जाएंगी? n × n-1। और हमने पीछे हैंडशेकिंग थ्योरम पढ़ी थी, जिसे ग्राफ थ्योरी की प्रथम परिमेय भी कहा जाता है। उससे हम लिख रहे हैं, हम जानते हैं कि समीशन स्मॉल v बिलोंग्स टू कैपिटल V, डिग्री ऑफ v इज इक्वल टू 2e। तो अभी हमने देखा था कि n शीर्षों की कोटियों का योगफल क्या है? n × n-1। इसी से हम इसकी वैल्यू रख रहे हैं n × n-1 इज इक्वल टू 2e। यहाँ से e की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा e इज इक्वल टू n × n-1, ये 2 है, ये अपोन में आएगा तो e इज इक्वल टू n × n-1/2 हो जाएगा। अतः n शीर्षों वाले पूर्ण ग्राफ में कोरों की संख्या क्या हो जाएगी? n × n-1/2। अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। चक्कर या साइकिल, ये भी एक सरल ग्राफ होता है।
सरल ग्राफ G इज इक्वल टू VE चक्कर कहलाता है यदि ग्राफ G में n शीर्ष V1, V2 एंड सो ऑन Vn और यहाँ चक्कर में n है, ये 3 के बराबर या 3 से बड़ा होना चाहिए तथा n कोरे सेट ऑफ V1, V2 V1, V2 दो शीर्ष हैं, इनको मिलाने वाली कोर एंड सेट ऑफ V2, V3 जो V2 और V3 शीर्ष हैं, इनको मिलाने वाली कोर एंड सो ऑन सेट ऑफ Vn, V1 शीर्ष Vn और V1 को मिलाने वाली कोर हो। तो चक्कर है वो ऐसा सरल ग्राफ होता है जिसमें n शीर्ष और n कोरे हों और n है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। यदि चक्कर में n शीर्ष हैं तो चक्कर को Cn द्वारा निरूपित करते हैं जहाँ n बराबर 3, 4, 5 एंड सो ऑन। एग्जाम्पल देखते हैं। n बराबर 3, 4, 5, 6 के लिए चक्कर हैं वो इस प्रकार से होते हैं। n बराबर 3 के लिए चक्कर Cn क्या होगा, C3 जिसमें 3 शीर्ष हैं, 3 कोरे हैं। n बराबर 4 के लिए चक्कर होगा C4, इसमें 4 शीर्ष हैं और 4 ही कोरे हैं। n बराबर 5 के लिए चक्कर होगा C5 जिसमें 5 शीर्ष हैं और 5 ही कोरे हैं। n बराबर 6 के लिए चक्कर होगा C6, इसमें 6 शीर्ष हैं और 6 ही कोरे हैं। तो चक्कर क्या होते हैं, ऐसे ग्राफ जिनमें n शीर्ष और n कोरे होती हैं। अब नोट देखिए, चक्कर को 2 नियमित ग्राफ भी कहते हैं क्योंकि चक्कर में प्रत्येक शीर्ष की कोटि 2 होती है। नियमित ग्राफ क्या होता है कि ऐसा ग्राफ जिसमें प्रत्येक शीर्ष है उसकी कोटि समान हो। तो हम चक्कर में देख रहे हैं कि C3, C4, C5 और C6 ये चक्कर देखे हैं हमने, इनमें प्रत्येक शीर्ष है उनकी कोटि 2 आ रही है क्योंकि प्रत्येक शीर्ष पर 2 कोरें आपतित हो रही हैं। तो चक्कर में प्रत्येक शीर्ष की कोटि कितनी आ रही है, 2 हो रही है, तो इसे 2 नियमित ग्राफ कहते हैं। अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। ध्रुवीय चक्कर या व्हील ये है, चक्कर पे आधारित है। इसमें हम क्या करते हैं कि चक्कर है उसमें हम एक एक्स्ट्रा शीर्ष लेके उसे चक्कर के प्रत्येक शीर्ष से जोड़ देते हैं, तो वो हो जाता है ध्रुवीय चक्कर। ध्रुवीय चक्कर की डेफिनेशन देखिए। यदि किसी चक्कर Cn n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 में एक अतिरिक्त शीर्ष लेकर इस शीर्ष को Cn के प्रत्येक शीर्ष से कोरों द्वारा संबंधित कनेक्टेड करने पर जो ग्राफ प्राप्त होता है उसे ध्रुवीय चक्कर व्हील कहते हैं। इसे Wn द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं। n बराबर 3, 4, 5 और 6 के लिए Wn क्या होगा, तो n बराबर 3 के लिए Wn क्या होगा, W3 जिसमें 3 शीर्ष हैं V1, V2, V3 और चक्कर में हम क्या करते हैं एक एक्स्ट्रा शीर्ष लेते हैं। तो इसमें हम एक एक्स्ट्रा शीर्ष है वो V ले रहे हैं और इसे चक्कर के प्रत्येक शीर्ष से जोड़ रहे हैं कोर द्वारा। तो इस V को V1, V2, V3 तीनों शीर्षों से कोर के द्वारा जोड़ दिया है, तो ये बन गया है ध्रुवीय चक्कर W3। इसी प्रकार n इज इक्वल टू 4 के लिए Wn होगा W4। इसमें 4 शीर्ष V1, V2, V3, V4 हैं। इसमें एक एक्स्ट्रा शीर्ष V को लेकर इसे चारों शीर्षों से जोड़ दिया गया है, तो ये हो गया ध्रुवीय चक्कर W4। इसी प्रकार n बराबर 5 के लिए W5 होगा जिसमें 5 शीर्ष होंगे। इन 5 शीर्षों को एक अतिरिक्त शीर्ष V से जोड़ रहे हैं, तो ये ध्रुवीय चक्कर W5 बन जाएगा। इसी प्रकार n बराबर 6 के लिए ध्रुवीय चक्कर W6 होगा जिसमें 6 शीर्ष होंगे V1, V2, V3, V4, V5 और V6। इसमें एक अतिरिक्त शीर्ष V को लेकर इसे 6 शीर्ष से जोड़ रहे हैं, तो ये ध्रुवीय चक्कर W6 हो जाएगा। इसमें कुछ पॉइंट हैं। फर्स्ट पॉइंट है ध्रुवीय चक्कर Wn एक सरल ग्राफ होता है जिसमें n+1 शीर्ष तथा 2n कोरें होती हैं। तो W5 है, ये ध्रुवीय चक्कर है। इसमें देखिए, इसमें V1, V2, V3, V4, V5 और V ये 6 शीर्ष हो गए, यानी कि W5 है। इसमें n इज इक्वल टू 5 था, तो ध्रुवीय चक्कर है उसमें शीर्ष कितने होते हैं n+1, तो इसमें शीर्ष हो जाएंगे 5 + 1 6 और कोरें कितनी होंगी इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10।
तो n बराबर 5 के लिए 2n क्या आ रहा है 10। तो W5 में 10 कोरे हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ध्रुवीय चक्कर है WN, इसमें n+1 शीर्ष तथा 2n कोरे होती हैं। सेकंड पॉइंट है ध्रुवीय चक्कर WN में अतिरिक्त शीर्ष की कोटि n तथा शेष n शीर्षों में प्रत्येक शीर्ष की कोटि 3 होती है। तो यहाँ W5 और W6 ध्रुवीय चक्कर में हम देखते हैं इसमें 6 शीर्ष हैं V1, V2, V3, V4, V5 और V। तो इसमें अतिरिक्त शीर्ष है वो V है, तो इसकी कोटि 5 है। 1 2 3 4 5 कोरे आपतित हो रही हैं, तो अतिरिक्त शीर्ष की कोटि 5 हो गई। और W5 है, इसमें n=5 है और शेष शीर्ष हैं V1, V2, V3, V4, V5। इनकी हम कोटि देख रहे हैं कि प्रत्येक शीर्ष है उस पर 3 कोरे आपतित हो रही हैं, तो इन n शीर्षों की कोटि है वो 3 हो जाएगी। इसी प्रकार W6 है, इसमें n=6 है और जो अतिरिक्त शीर्ष V है इसकी कोटि 6 है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि WN ध्रुवीय चक्कर है तो उसमें अतिरिक्त शीर्ष है उसकी कोटि n होती है और शेष n शीर्षों की कोटि 3 हो जाएगी। इसलिए ध्रुवीय चक्कर WN में अतिरिक्त शीर्ष है उसकी कोटि n होती है तथा शेष n शीर्षों में प्रत्येक शीर्ष की कोटि 3 होती है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं पाथ ग्राफ। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। चक्कर CN n>= 3 से एक कोर को हटाने पर प्राप्त ग्राफ पाथ ग्राफ कहलाता है। तो जो चक्कर हमने भी पढ़ा था उसमें से एक कोर को हटा देंगे तो हमें पाथ ग्राफ मिलेगा। n शीर्षों वाले पाथ ग्राफ को Pn से व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल देखिए कि चक्कर C5 से पाथ ग्राफ P5 बनाना है। तो ये चक्कर है C5, n=5 है और शीर्ष कितने हो गए 5 हो गए, V1, V2, V3, V4 और V5। 5 कोरे हैं। तो इस चक्कर C5 से हमें पाथ ग्राफ P5 बनाना है। तो हम V1 और V5 शीर्ष को जोड़ने वाली कोर को हटा देंगे तो हमारे पास P5 पाथ ग्राफ प्राप्त होगा। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट बचे हुए सिंपल ग्राफ हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।